Good morning, students. Good morning, Seema. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो क्या बात है, आज तो केवल और केवल दो रोज रोज संख्या स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। आज केवल अभी मुझे दो स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं। क्या बात है, निकिता एंड सीमा। वेरी गुड। बाकी और बच्चे यशराज, गगनदीप, संदीप, मंथन और अब ये दीपक, समीर, कोई भी क्लास में नहीं है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये देखो, शानदार। चलिए कोई नहीं। संदीप, इतना लेट कैसे आए हो? गुड मॉर्निंग। चलिए कोई नहीं, अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो उसमें आप देखिए बेटा, सबसे पहला जो अभी हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 7, पेज नंबर 48। तो उसके अंदर हम पढ़ रहे थे जो प्रोडक्शन के बारे में। तो प्रोडक्शन जो किया जाता है वो कैसे किया जाता है, क्या क्या चीजें उसके अंदर यूज की जाती है प्रोडक्शन को करने में। ठीक है ना? तो वो चीजें हम यहाँ पर सीखेंगे, समझेंगे। तो देखते हैं बेटा, जो हमारा प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि मीनिंग जो है उसका हमने कल पढ़ा था। ठीक है ना? द एक्ट और प्रोसेसिंग ऑफ क्रिएटिंग, इंक्रीजिंग और कंस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटीज इज नॉन एज प्रोडक्शन। भाई कोई भी चीज के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस को अपनाकर और किसी भी चीज का निर्माण करते हैं, उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं और हमारे जरूरतों के हिसाब से उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, हमारे नीड के अकॉर्डिंग जिसको हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं। वो क्या है, आपका प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे कि फार्मर क्या करता है, फूड ग्रेन की खेती करता है, फूड ग्रेन तैयार करता है, जैसे को वीट का उपजाऊ करता है, वीट को प्रोडक्शन करता है अपने खेत के अंदर। तो वो क्या है, प्रोडक्शन है। वीट हमारे लिए क्या है, जरूरत की चीज है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ, क्लोथ जैसे हमने क्या किया, कपड़ा, इसको बनाया, इसको मैन्युफैक्चर किया। तो ये भी क्या है, एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग है। तो मैन्युफैक्चरिंग है, इसलिए ये भी एक तरीके से हमारे लिए क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग जो करी है वो ये हमारे लिए क्या हो गया, प्रोडक्शन। हमने इसका प्रोडक्शन किया। मशीन तैयार करी, कोई भी टॉयज के लिए इन्होंने बता रखा है, सोप बनाना, सीमेंट, फर्नीचर। तो ये तो सिंपल इन्होंने जो इनको ध्यान है वो एग्जाम्पल डाले हैं। इसके अलावा आपके भी कुछ भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। ये तो सब बातें हो गई किसकी, प्रोडक्शन की। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अभी अभी जो सारे एग्जांपल दिए हैं वो मैंने किसके एग्जांपल दिए हैं आपको, गुड्स के। मशीनरी का प्रोडक्शन करना, ठीक है, और फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन करना, शुगर का प्रोडक्शन करना, सीमेंट का प्रोडक्शन करना, ये सब क्या है, एक तरीके से गुड्स है। लेकिन एक और वर्ड आ रहा है इसके आगे, सर्विसेज।
सर्विसेज का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर किसी स्पेशलाइज्ड पर्सन के द्वारा आपको क्या देना, सर्विस देना। तो फिर आप क्या करते हो, सर्विस रिसीव करते हो। तो जैसे कि एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, हेल्थ, हेल्थ के लिए जैसे हॉस्पिटल वगैरह ये जो बने हुए रहते हैं, वहां पर हेल्थ इश्यूज का जो भी चीजें हैं वहां पे चेकअप कराना, दिखाना। बैंकिंग, अकाउंटिंग, पोस्टल एंड टेलीफोन कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, दीज ऑल एक्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये सारी चीजें क्या है, प्रोडक्शन ही का पार्ट है। अब आप बैंकिंग कर रहे हो, बैंकिंग का अब आप बोलोगे सर ये प्रोडक्शन कैसे है, तो प्रोडक्शन के अंदर केवल और केवल गुड्स को ही नहीं लिया है, यहाँ पे गुड्स को ही कंसिडर नहीं किया है, गुड्स एंड सर्विसेज बोथ दोनों को कंसिडर किया है। गुड्स के अंदर हमने पहले बात कर ली और सर्विसेज के अंदर ये सारी चीजें आ गई, तो वो भी एक तरीके से आप क्या मानोगे, प्रोडक्शन ही मानोगे। ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। तो ये जो चीजें हैं वो क्या है आपका, गुड्स है, मतलब प्रोडक्शन जो आपने किया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस जो दे रखी है, अलग अलग राइटर ने कुछ डेफिनेशंस दे रखी है। तो इन्होंने क्या कहा कि प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू आउटपुट। ये लो, ये जेरेंड वाई स्टोन, डब्ल्यू स्टोन ने क्या बोला, एक तरीके से बहुत अच्छा डेफिनेशन बताया प्रोडक्शन के लिए। क्या समझा है, प्रोडक्शन क्या है, एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे इनपुट्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, आउटपुट के अंदर, मतलब रिजल्ट बनाकर देते हैं। ठीक है ना, आउटपुट तैयार करते हैं, तो वो क्या है, एक तरीके से प्रोडक्शन। क्या है वो, प्रोडक्शन। तो देखिए प्रोडक्शन के लिए और क्या बताया, प्रोडक्शन अपनी ओन लैंग्वेज के अंदर भी इन्होंने बताया, प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग और इंक्रीजिंग द पावर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ठीक है ना, प्रोडक्शन एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक कमोडिटी को क्रिएट करते हैं और उनकी पावर को इंक्रीज करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को, ताकि हम ह्यूमन की वांट्स को क्या किया जा सके, सेटिस्फाई किया जा सके। ठीक है ना, तो वो क्या है आपकी प्रोडक्शन। ठीक है ना। तो अब देखिए वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर क्लासिफिकेशन। मैंने आपको कल भी बताया था किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन को करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, तो जो भी चीजें प्रोडक्शन के दौरान लगती है वो सारी की सारी इनपुट कहलाती है, और उन चीजों का यूज लेकर और हम एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर लें तो वो क्या कहलाएगी आपकी, फिनिश गुड्स कहलाएगा, रिजल्ट कहलाएगा। ठीक है ना, तो इसके हिसाब से आप पर्टिकुलर जो चीजें वो देखोगे कि कौन कौन सी चीजें हम यूज करते हैं। जैसे कल मैंने आपको बताया था लैंड, लैंड, लेबर, कैपिटल। ठीक है ना, ये क्या है आपके पर्टिकुलर इनपुट्स हैं जो कि आप क्या करते हो, एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में लगाते हो। तो ये सारे आपके लिए क्या हो गए, बताइए, ये क्या है आपके लिए। गुड मॉर्निंग यशराज। इनपुट्स, वेरी गुड। वो क्या है आपके सारे के सारे ये क्या है, इनपुट्स है, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन करने के लिए जो आप काम में ले रहे हो सारी चीजें, वो क्या है आपके लिए, इनपुट्स है। अब ये बताइए, लैंड एक, हाँ,
एक लैंड जो है वो आपका नेचर जो होता है ना, नेचर की देन होती है। नेचर ने जितनी जमीन दी है वो उतनी ही है, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकती है कि लैंड जो है उसको पकड़ा और यूं खींच लिया। जैसे जैसे एक रबड़ होता है ना, रबड़ इलास्टिक, जिसको हम क्या करते हैं, पकड़ते हैं और खींच लेते हैं, तो वो क्या होता है, खिंच जाता है। ऐसे क्या लैंड ऐसे ही है क्या, बताइए? लैंड को भी ऐसे ही खींच सकते हो क्या आप? बताइए। यस, बिल्कुल, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि लैंड क्या है, एक तरीके से नेचर की देन है। ये हमारा गिफ्ट ऑफ नेचर है। और लेकिन ये क्या होती है, एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर ही है हमारे 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 पास में। कैसे है? लिमिटेड क्वांटिटी में ही है। देयर इज डिफरेंस इन फर्टिलिटी ऑफ लैंड। बस इतना जरूर है, कहीं पर कोई लैंड जो होती है वो उपजाऊ होती है, और कहीं पर कोई लैंड जो होती है वो क्या होती है, बंजर होती है। तो बंजर जमीन पर हम क्या नहीं कर सकते हैं, प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, जबकि उपजाऊ जमीन पर हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन आजकल तो टेक्नोलॉजी भी ऐसी ऐसी आ गई, जो बंजर जमीन है जहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, वहां पर हम क्या करते हैं, अच्छे से अच्छे उसको फर्टिलाइज करके और वहां पे प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके लिए उसके अंदर क्या करना, उर्वरक, खाद वगैरह ये डालते रहना, और जुताई करना, हर एक चीजें ध्यान रखना। तो बंजर भूमि को भी हम क्या कर सकते हैं, एक तरीके से उपजाऊ भूमि बना सकते हैं, यदि मेहनत करे तो उस तरीके से लैंड जो है वो एक लिमिटेड रिसोर्सेज है। लेकिन पर्टिकुलर किस लैंड पे प्रोडक्शन होगा, किस लैंड पे नहीं होगा, वो जरूर आपको डिसाइड करना। लेबर, लेबर की बात करें तो लेबर कौन होता है? लेबर कौन होता है, बताएंगे? एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने में जो व्यक्ति हेल्प करते हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके लेबर कहलाएंगे। ठीक है ना? जो कि फिजिकली और मेंटली कुछ वर्क करता है, फिजिकली और मेंटली। यस, बिल्कुल सही है। ऐसे तो देखिए, मशीन भी क्या करती है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है। तो रॉ मटेरियल जो है ना, मतलब सॉरी, मशीन है, वो एक तरीके से हम लेबर के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लेबर तो वही है जो कि एक्टिवली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में लगा हुआ है। ठीक है ना? और उस हिसाब से वो अपना प्रोडक्शन भी कर रहा है। यस, बिल्कुल सही है, फिजिकली और मेंटली एफर्ट्स करता है। ठीक है ना? तो ये भी एक तरीके से क्या है, हाँ, मशीन नहीं है, बिल्कुल सही है। तो मशीन अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो वो किसके अंदर आ जाएगी, वो कैपिटल के अंदर आ जाएगी एक तरीके से। जो पैसा लगाते हैं ना अपन, फिर बहुत चीजें जो परचेज करने में, जो कि आपको इनपुट्स को किस में कन्वर्ट करती है, रॉ मटेरियल के अंदर। तो लेबर भी आपको बताइए, समझ में आया क्या? बोलिए, बताइए फटाफट। लेबर का पॉइंट समझ में आया क्या? अब उसके बाद में आ रहा है, देखिए, कैपिटल। देखिए, आपको पहले भी मैंने बताया था कि किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए सबसे मेन और मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कैपिटल। बिना कैपिटल के आज की दुनिया के अंदर कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। जिसके पास पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है?
तो कैपिटल जो है बेटा आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब यहाँ पर कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास में कैपिटल का होना बहुत जरूरी है। कैपिटल नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करोगे कैपिटल का, और तब जाके क्या करोगे, प्रोडक्शन करोगे। और जैसे ही अरेंजमेंट करेंगे कैपिटल का, मतलब लोन लेकर या कैसे, तब आपको क्या देना पड़ेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कैपिटल भी एक तरीके से रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स करने में क्या करता है, हेल्प करता है, और ये एक एसेंशियल पार्ट हो गया उसका, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। ठीक है, कैपिटल का वर्ड समझ में आया क्या? बोलिए। कैपिटल का वर्ड समझ में आया क्या? यस। और फिर उसके बाद में आ रही है, देखिए, मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है ना। मैनेजमेंट जो है वो अपनी टेक्निक्स को यूज करके, ठीक है ना, और अपने प्रोडक्ट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। कौन? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या करता है? ओ हो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड दीपक, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। वेलकम, वेलकम। बहुत बढ़िया बेटा। आप आ गए। चलिए चलिए, बाद में बात करेंगे, अभी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो चलिए। देखो, मैनेजमेंट के लिए इसमें क्या लिखा हुआ है, एक बार हम यहाँ पे रीड करते हैं। तो देखिए, मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि देखो, मैनेजमेंट एक है एक्टिविटी जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हर एक प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि अगर मैनेजमेंट नहीं होगा, देखने वाला कोई भी नहीं होगा ना, तो कोई भी एक्टिविटी सही तरीके से नहीं हो सकती है। तो हमेशा हर एक एक्टिविटी को सही से परफॉर्म करने के लिए मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट जो है वो एक पर्टिकुलर सिस्टम मेंटेन करके और फिर अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। तो इसलिए क्या बोला है यहाँ पे, मैनेजमेंट जो है वो क्या करता है, देखिए, मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन टुडे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज डन बाय स्पेशलिस्ट। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं कि आज की तारीख में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्शन करना है, तो फिर उसके लिए एक स्पेशलिस्ट का होना जरूरी है। बिना किसी स्पेशलिस्ट के आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर ध्यान में रखनी है। क्या बोला था, मैनेजरियल पार्ट इज लुक्ड आफ्टर बाय मैनेजमेंट टीम। मैनेज जो मैनेजमेंट है उसका काम हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, आफ्टर बाय द मैनेजमेंट टीम। अगर मैनेजमेंट की टीम ने क्या काम किया उसके हिसाब से फिर उसका वर्क देखेंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या हो गया है, सिंपल सी बात है, ज्यादा इसको इतना समझना नहीं है। मैनेजमेंट एक तरीके से हमारा प्रोडक्शन को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए, हमारे सिस्टमेटिक प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए हेल्प करता है। इसीलिए इसको भी हम क्या कहेंगे, एक प्रोडक्शन का फैक्टर कहेंगे, कि ये हमारे प्रोडक्शन का क्या है, फैक्टर है। जैसे कि अभी हमने पीछे जो फैक्टर पढ़े ना, वो उस तरीके से। और लास्ट में है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है, जो ऑनर ऑनर क्या करता है, अपने बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाता है, और जितनी भी एक्टिविटीज होती है बिजनेस की, उस बिजनेस की एक्टिविटीज को वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है ना। तो एंटरप्रेन्योर को एक तरीके से
जब पूरा एट द एंड ऑफ द प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट में एक पार्ट जो होता है ना वो मिलता है किसको, एंटरप्रेन्योर को। तो क्या क्या हो गए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और मैनेजमेंट। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, मैनेजमेंट, मैनेजरियल। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है बेटा वो आपके किसके अंदर आ रही हैं, इनपुट्स के अंदर। किसके अंदर, अब आपको देखिए यहां पर एक टेबल दी हुई है और टेबल के अंदर कुछ चीजें बता रखी है, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होगा, और उनका जो लैंड है, इतने लैंड पे आप कितने लेबर को लगा रहे हो, उस हिसाब से अपन यहाँ पे बात करेंगे। तो एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, ये तीन चीजें जो आपको है वो इसमें दे रखी है कि हमको कैसे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एवरेज प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, प्रोडक्शन के बारे में। तो टोटल प्रोडक्शन क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन का मतलब क्या है, देखिए टोटल प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जो भी आपने प्रोडक्शन किया है, टोटल ओवरऑल स्पेसिफाइड जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान आपने क्या किया है, इन फैक्टर्स का यूज करके, जो अभी अभी मैंने बताए हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, मैनेजमेंट, इन सभी फैक्टर को यूज करते हुए आपने टोटल एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर कितने नंबर ऑफ यूनिट बनाए हैं, वो सभी को आप क्या कर दोगे, यदि ऐड कर दोगे तो वो क्या कहलाएंगे, आपके टोटल प्रोडक्शन। आई क्या बात समझ में। ठीक है, यस बिल्कुल, ये भी बोल सकते हैं कंप्लीट प्रोडक्शन इनपुट। तो टोटल प्रोडक्शन को अभी अभी जैसे मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पीरियड की बात करें, उस पीरियड के अंदर आपने जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सबको आपने क्या किया है, यूज लेते हुए आपने क्या किया है, एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्रोडक्शन किया है, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी टोटल प्रोडक्शन कहलाएगा। ठीक है ना, क्या कहलाएगा, टोटल प्रोडक्शन। तो यदि मैं आपसे कहूं कि टोटल प्रोडक्शन को कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, सम ऑफ ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट। यदि आपके पास में जितनी भी यूनिट आपने प्रोड्यूस किए उनका क्या कर दीजिए, आप टोटल लगा दीजिए, सम कर दीजिए, तो वो क्या आ जाएगा, आपका टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, बोलिए, समझ आया क्या। तो ये जो चीज है बेटा, आपका कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हमने स्टार्ट किया है चैप्टर, इसको आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैंने समझाया है कि क्या क्या चीज से कैसे कैसे प्रोडक्शन हो सकता है। तो इसको हम आगे और देखेंगे। तो
जहां तक ये देखते हैं कि कल ये चैप्टर हो सकता है कि फिनिश हो जाए। ठीक है। तो पढ़ाई बेटा करनी है। हाँ, परसों पढ़ाई करनी है, लग जाओ ड्यूटी पे। और अब क्या है कि अभी दिवाली आ जाएंगी, तो घर के कामों में लग जाओगे, साफ सफाई के कामों में, पढ़ाई करोगे नहीं। तो वो सब कर लेंगे। आपको सिंपल पढ़ाई करनी है, ठीक है ना, क्योंकि टाइम अब आपके पास में रहा नहीं है। क्लियर है? टाइम को देखना है, टाइम का सदुपयोग करना है। अगर हम टाइम को सही से लेकर नहीं चलेंगे ना, तो ये ध्यान रखो कि जैसे कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि रेस्पेक्ट हम करते हैं किसी का। आप किसी को रेस्पेक्ट दो तो आपको भी रेस्पेक्ट मिलेगा। होता है ना? जब आप किसी को रेस्पेक्ट देते हो तो आपको भी क्या मिलता है? रेस्पेक्ट मिलता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है कि आप जब पढ़ाई को अहमियत दोगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली आएगा। जब आप पढ़ाई को ही अहमियत नहीं दोगे तो फिर रिजल्ट बिल्कुल भी सही नहीं आएगा। ठीक है। हाँ दीपक, आज आप आए हो क्लास के अंदर और वापस चले भी गए। बस 2 मिनट के लिए आते हैं, बड़े बड़े नवाब हैं इसलिए वापस चले जाते हैं। क्या मतलब ऐसी क्लास अटेंड करने का? ठीक है ना। तो अभी आपको देखिए, चैप्टर्स हमारे काफी कुछ हो गए हैं। हाँ बिल्कुल सही है, हमारी क्लास की रौनक है। केवल जो आपने चार ये बनाए ना, ये चार ही है क्लास के अंदर, केवल देख लो। निकिता और सीमा, संदीप, यशराज, ये चार चीजें जो है ना, वो वही है बस। तो यशराज बेटा, पढ़ाई कब से स्टार्ट करोगे? बेटा स्टार्ट कर दो अब, नहीं तो अभी तुमको ज्यादा दिक्कतें होने लग जाएंगी फिर उसके बाद में। और अगर ये चीजें छूट गई तो फिर उसके बाद में तो रिवीजन के टाइम पर ही ये सारी चीजें पॉसिबल है वापस से। ये वाली सारी चीजें पॉसिबल नहीं है कि अभी दोबारा करा दें। तो इसलिए जो अभी होता जा रहा है उसको अभी ही कंप्लीट करिए, और उसको देखते रहिए और पूछते रहिए। क्योंकि देखिए, मैंने क्या बताया कि जो जब आप पढ़ते हो ना, उसी समय जब आप क्लियर कर लेते हो तो आपको समझ भी आने लग जाता है। और अगर आपको जो टॉपिक पढ़ाया और उसके बीच में आपने गैप दे दिया, 3 दिन 2 दिन बाद में यदि आप पढ़ोगे ना, तो फिर वो आपको समझ भी नहीं आएगा। तो आप जब आपकी जब आपको टॉपिक पढ़ाया जाए उसी टाइम उसी समय आप उसको क्या कर दो, पढ़ दो, तो वो टॉपिक भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो बेटा यशराज और सीमा, निकिता और ये संदीप, बिल्कुल बेटा पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो। ठीक है। चलिए ठीक है, अभी क्लास ऑफ करते हैं। थैंक यू।